फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की है, कैसे आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रह सकते हैं। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ या फिर बात करने वाली हूँ आपके साथ में मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटली अगर आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रहते हैं तो आप अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और चारों तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन का हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हम समझ भी नहीं पाते हैं, कई बार हम सैड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी हमको गुस्सा आने लगता है। ये सब मेंटल इलनेस की निशानियां हैं। अगर आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी रहते हैं तो ज्यादा प्रोग्रेसिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं। इसलिए आज आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप मेंटली भी हेल्दी रहेंगे और पहले से ज्यादा खुश रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। आप सही प्रकार के न्यूट्रिशंस लेने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारे शरीर में किसी खास न्यूट्रिशंस की कमी होती है, उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड होती है। कई बार हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, सैड फील करते हैं। इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि आप सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस प्रॉपर तरीके से लें और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। इससे भी आप मेंटली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। डाइट के साथ साथ में आपको अपने रेस्ट का भी खास ख्याल रखना है। आपकी बॉडी के साथ साथ में आपके माइंड को भी रेस्ट का बहुत ही जरूरत होती है। अगर आप सही प्रकार से रेस्ट नहीं लेते, 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे आप मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने दिमाग को शांत नहीं रख रहे हैं, नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, तो आप खुद फील करेंगे कि मेंटली आप अनहेल्दी हो रहे हैं और आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और पहले की तरह फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ में फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो मेंटली भी आप हेल्दी रहते हैं, खुश रखते हैं। किसी प्रकार का वर्कआउट कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको पसंद है वो फिजिकली आप एक्टिव रहिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो रात में अच्छी नींद भी आती है, आपके माइंड को सही रेस्ट मिलता है और आप मेंटली हेल्दी रहते हैं। मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें मेंटली एजाइल रहना भी बहुत ही जरूरी है। आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए, माइंड की मेंटल एजिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप फोकस वाले गेम खेल सकते हैं। जैसे कि आउटडोर गेम्स में आप टेबल टेनिस या टेनिस या किसी प्रकार के कंसंट्रेशन वाले गेम खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में आप चेस खेल सकते हैं, किसी प्रकार का पजल कर सकते हैं या फिर कई तरह के वीडियो गेम आते हैं जिनको खेल के अपने माइंड को एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, मेंटली एक्टिव रहिए, जिससे कि धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और आप अंदर से फिट महसूस करेंगे। मेंटल एक्टिव रहने के साथ साथ में आपको खुद को, अपनी पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज्ड करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपका सामान इधर उधर कहीं भी पड़ा है, आपको आगे क्या करना है, पूरे दिन में कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ पता नहीं है। इसका भी असर हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा पड़ता है। इसलिए खास ख्याल रखिए, सुबह से शाम तक का अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको इसके बाद ये करना है। साथ साथ में ऑर्गेनाइज्ड रहिए, अपने कपड़ों को अच्छे ढंग से रखिए, खुद अच्छे ढंग से रहिए और आगे क्या करने वाले हैं इसका भी खास ख्याल रखिए। इसलिए आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो दिन भर खुश महसूस करेंगे। कई बार आपने फील किया होगा कि अगर आपका कमरा क्लटर रहता है, आपकी चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो आप बहुत ही गंदा, खराब महसूस करते हैं, गुस्सा आता है और आप कोई काम सही ढंग से भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कीजिए।
हमारी बॉडी को जिस प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे माइंड को, यानी कि हमारे मेंटली हेल्दी रहने के लिए माइंड का भी डिटॉक्स होना बहुत ही जरूरी है। बॉडी का तो डिटॉक्सिफिकेशन हम कर लेते हैं, लेकिन माइंड का, हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, मेडिटेशन के लिए कोई खास समय चुनने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आपको रिलैक्स फील करना है, मेंटली आपको पीस चाहिए, तो मेडिटेशन कीजिए। दिन भर में 10 मिनट निकालिए, आप अपने से बात कीजिए, शांत रहिए, और साथ साथ में आप कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ सकते हैं, जिससे भी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और आप हेल्दी फील करते हैं। मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन से हम घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया का बहुत सारे फायदे हैं, साथ साथ में नुकसान ये है कि वो अपडेट्स, नोटिफिकेशन चेक करने की हमारी आदत, हम 24 घंटा फोन देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसमें कई सारी पॉजिटिव के साथ साथ में नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, जिसका धीरे धीरे असर हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ने लगता है। हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर में कुछ समय के लिए अपने आप को फोन से दूर रखिए, क्योंकि कई लोग तो इतने एडिक्ट हो जाते हैं अपने फोन को लेकर कि काम करते करते बीच में भी, या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, अपना फोन चेक करने लगते हैं। कई बार तो मेडिटेशन करते हुए भी लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कुछ समय के लिए अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए भी अपने फोन से दूर रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। इसके साथ साथ में अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपने माइंड को, यानी कि वीकेंड्स पे या फिर जब भी आपको समय मिले आप आउटिंग पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, और आप जो लगातार काम करते करते आपका दिमाग थक चुका है, उससे भी आपको आराम मिलेगा। इसलिए रिफ्रेशमेंट अपनी बॉडी को के साथ साथ अपने माइंड को भी दीजिए। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको सोशली भी एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बाहर निकलिए, दूसरों से बात कीजिए, नए फ्रेंड्स बनाइए। आपकी जो कम्युनिटी है उसमें अगर कोई कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे भी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर आप बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपका माइंड भी डिटॉक्स हो पाता है। इसलिए अपनी कम्युनिटी से मिलिए, बाहर जाइए। सिर्फ फोन पे बात करने से बात नहीं बनती है, आपको फिजिकली बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना बहुत ही जरूरी होता है। आप फिजिकली तो इससे एक्टिव रहते हैं, साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। आई एम श्योर आपके साथ में जो मैंने मेंटल हेल्थ को लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। अभी तक आप मेंटली एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कर रहे थे, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।